अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 31 मार्च 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज यकुम शव्वाल 1446 हिजरी है, यानी आज ईद का दिन है। नाज़रीन, मैं अपनी सियासत की पूरी टीम की जानिब से आप सभी नाज़रीन और आलम इस्लाम के मुसलमानों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद मुबारक। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज मुल्क भर में ईद उल फित्र जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने के बाद ईद उल फित्र मनाई जाती है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने हमवतनों को ईद की मुबारकबाद पेश की। आज ईद उल फित्र के मौके पर नमाज अदा करने के लिए मुसलमान जामा मस्जिद और ईदगाहों में जमा हुए। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद के मौके पर हज़ारों लोगों ने नमाज अदा की। यहाँ रूह परवर मनाजिर देखे गए। दूसरी तरफ सहारनपुर के अम्बाला रोड पर वाक़ ईदगाह में हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद नमाज अदा करने पहुंचे। रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद भी नमाज अदा करने ईदगाह पहुंचे। ईदगाह में जगह न होने की वजह से बाकी नमाजियों को दूसरी मस्जिदों में भेजा गया। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ईदगाह में मौजूद थे। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने ईद के मौके पर अपने मुबारकबादी पैगाम में कहा कि ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर तमाम हमवतनों, खासकर मुसलमान भाइयों और बहनों को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। यह त्यौहार भाईचारे के जज्बात को तक़वियत देता है और हमदर्दी और खिदमत क़ल्ब के जज्बे को अपनाने का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि यह त्यौहार हर एक की ज़िंदगी में अमन, खुशहाली और खुशी लाए और ये हर एक के दिल में नेकी की राह पर आगे बढ़ने का जज्बा मजबूत करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर की सुबह ईद उल फित्र के मौके पर मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट में लिखा, ईद उल फित्र की मुबारकबाद। दुआ है कि यह त्यौहार हमारे माशरे में उम्मीद, हम आहंगी और मेहरबानी के जज्बे को बढ़ाए। आपकी तमाम कोशिशों में खुशी और कामयाबी हो। ईद मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर की सुबह ईद उल फित्र के मौके पर तमाम हमवतनों, खासकर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी ईद के मौके पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ईद उल फित्र का त्यौहार खुशी और हम आहंगी का पैगाम लेकर आता है। खुशी का यह त्यौहार समाजी इत्तेहाद को तक़वियत देता है और बाहमी भाईचारे के जज्बात को बढ़ाता है। यह त्यौहार अमन और हम आहंगी का पैगाम देता है। इस त्यौहार पर सबको अहद करना चाहिए कि हम आहंगी और समाजी हम आहंगी को मज़ीद मजबूत करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क के तमाम मुसलमानों से आज ईद के मौके पर वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर एहतजाज दर्ज कराने की अपील की, जिस पर लब्बैक कहते हुए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में आज ईद के मौके पर मुसलमानों ने अपने बाजों पर काली पट्टी बांधकर वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया है। भोपाल की ईदगाह मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचे बहुत से लोगों ने बाजों पर सियाह पट्टियां बांध रखी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वो वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ एहतजाज में अपने बाजों पर सियाह पट्टी बांधकर नमाज ईद अदा करें। आज पूरे मुल्क में मुसलमानों की जानिब से बड़े शान और शौकत के साथ ईद मनाई जा रही है। पटना के गांधी मैदान में नमाजियों की बड़ी तादाद ने नमाज अदा की। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार भी टोपी पहनकर ईद की नमाज पढ़ने पहुंचे। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की और अपने हमवतनों को ईद की मुबारकबाद पेश की। गांधी मैदान में ईद की नमाज के मौके पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार भी पहुंचे और मुसलमानों के साथ वो नमाज ईद में शरीक हुए। वज़ीर अशोक चौधरी भी इनके साथ मौजूद थे। वज़ीर आला नीतीश कुमार हर साल ईद की नमाज में शरीक होते हैं। मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि रियासत और मुल्क के लोगों, खास तौर पर मुसलमान भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। खुदा इस बाबरकत दिन पर हम सब पर अपनी रहमतें नाजिल करें और रियासत में खुशी, अमन और खुशहाली लाए। आज मार्च के महीने का आखिरी दिन है और नए टैक्स साल का आगाज़ कल यानी यकुम अप्रैल 2025 से होने जा रहा है। हर महीने की तरह मुल्क में कई बड़ी तब्दीलियां यकुम अप्रैल से रूल चेंज के भी महीने की पहली तारीख से नाफिज हो जाएंगी, जिसके असरात हर घर और हर जेब में देखे जा सकेंगे। ये तब्दीलियां LPG सिलेंडर, आपके बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की कीमतों में नजर आएंगी। यही नहीं, हाईवे पर सफ़र करना भी महंगा हो सकता है क्योंकि कई रास्तों पर टोल टैक्स बढ़ने वाला है। LPG की कीमतों में भी तब्दीली देखी जा रही है। LPG की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को तेल और गैस की तकसीम कार कंपनियां LPG सिलेंडरों की कीमतों में नजरसानी करती है। यकुम अप्रैल 2025 को भी इनमें तब्दीलियां देखी जा सकती है। ऐसे में नई माली साल के आगाज़ के साथ ही लोगों को 14 किलो सिलेंडर की कीमतों में राहत बख्श तब्दीली की उम्मीद है कि CNG की कीमतों में भी तब्दीली के आसार नज़र आ रहे हैं।
रियासत महाराष्ट्र के बीड जिले में इतवार को एक मस्जिद में धमाका हुआ। पुलिस ने बताया कि एक शख्स ने मुबैना तौर पर मस्जिद में जेलेटिन स्टिक रखे जिनकी वजह से धमाका हुआ। धमाके में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। यह धमाका बीड जिले की जेवराई तहसील के गांव अर्धा मसले में रात तकरीबन 2:30 बजे हुआ। धमाके से मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में 22 साला विजय रामा गोहाने और 24 साला श्री राम अशोक सोगड़े को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों बीड जिले के जेवराई तालुके के साकिन हैं। इस वाक़े की वजह से गांव में कशीदगी पैदा हो गई। एक ओहदेदार ने बताया कि नज़्म व कानून से मुतालिक मसाइल को रोकने के लिए गांव में भारी सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दी गई है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के बीड में रमजान मुबारक के आखिरी दिन फिरका परस्तों की जानिब से मस्जिद पर हमले के वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया कि मस्जिद पर हमला करने वालों के खिलाफ कमज़ोर दफात क्यों लगाए गए? क्या वो दहशतगर्द नहीं है? हमलावर के खिलाफ UAPA क्यों नहीं लगाया गया? क्या हमलावर के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा या फिर इन्हें छोड़ दिया जाएगा? असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने मस्जिद पर हमले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि महाराष्ट्र के बीड में इतवार की रात मस्जिद को धमाके से निशाना बनाया गया। मस्जिद पर हमला करने वालों में विजय गोहाने और श्री राम सोगड़े शामिल थे। विजय ने खुद अपना वीडियो जेलेटिन स्टिक्स के साथ पोस्ट किया है। इसे इस बात पर यकीन था और वो पूरे एतमाद था कि इसे एक हीरो की तरह पेश किया जाएगा। इस हमले में मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के सरबराह मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि वो ईद के बाद संभल जाएंगे और इसकी तारीख जल्द बताएंगे। उन्होंने CEO संभल पर माहौल ख़राब करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि एक CEO संभल के जरिए मुल्क का माहौल ख़राब करने का काम कर रहा है, लेकिन CEO के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ है। मौलाना ने कहा कि मुस्लिम अरकान असेंबली को होशियार रहना चाहिए था। वो किस बात के रुकने पार्लियामेंट हैं? वो संभल में उस वक्त तक बैठते हैं जब तक वहाँ से पूरी इंतज़ामिया नहीं बदल जाती। मौलाना ने कहा कि CEO को फौरी तौर पर संभल से हटाया जाए। वहाँ की इंतज़ामिया को बदलना चाहिए। आला सतही तहकीकात उसी वक्त मुमकिन होगी जब वहाँ बैठे अफसरान को हटाया जाए। तेलंगाना के गरीब खानदान अब बारीक चावल इस्तेमाल कर पाएंगे और हुकूमत ने राशन कार्ड पर फीकस 6 किलो चावल की सरबराही स्कीम का आगाज़ कर दिया है। तेलुगु साल नौ उगादी के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने हुजूर नगर में एक बड़े जलसे आम में बारीक चावल सरबराही स्कीम का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आला ने ऐलान किया कि तेलंगाना में वो दिन ख़त्म हो गए जब गरीब खानदान मोटा चावल इस्तेमाल करते थे। इंदिरा हुकूमत में हर गरीब खानदान को बारीक चावल की सरबराही अमल में आएगी, जिसके तहत 3 करोड़ 10 लाख खानदानों को फ़ायदा होगा। चीफ मिनिस्टर ने पुरअज़्म अंदाज में ऐलान किया कि बारीक चावल सरबराही स्कीम किसी भी सूरत में मुतासिर नहीं होगी और स्कीम के लिए दरकार फंड जारी किए जाएंगे, भले ही वो कई हज़ार करोड़ क्यों ना हो। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जिस तरह हुकूमत ने इख्तियार के 15 माह में किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए 21,000 करोड़ और रैतु भरोसा स्कीम के लिए 12,000 करोड़ जारी किए, उसी तरह बारीक चावल सरबराही स्कीम को बहरे सूरत जारी रखेंगे और मुस्तकबिल में कोई भी चीफ मिनिस्टर इस स्कीम को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात की। रविंद्रा भारती में उगादी की तकरीब में शिरकत के फौरी बाद चीफ मिनिस्टर राजभवन रवाना हुए और गवर्नर को उगादी की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर से मुलाकात तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा तक जारी रही, जिसमें रियासती काबीना की तोसी के मसले पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आला के हमरा वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा, रुकने राज्यसभा अनिल कुमार यादव, चीफ मिनिस्टर के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी और सदर जिले कांग्रेस खैरताबाद रोहन रेड्डी मौजूद थे। बौसूख राय के मुताबिक खैर सगाली मुलाकात के बाद चीफ मिनिस्टर और गवर्नर ने तकरीबन 1 घंटे तक तन्हाई में बातचीत की, जिसमें रियासत की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना अवाम बिलखुसूस मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। हुजूर नगर में राशन शॉप्स के जरिए बारीक चावल की सरबराही स्कीम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में चीफ मिनिस्टर ने बतौर खास मुसलमानों और रियासत के अवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करके तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने भी मुसलमानों ने तेलंगाना को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करके अपने पैगाम में कहा कि 1 माह तक रोज़े व इबादत की तकमील के बाद ईद उल फित्र मनाई जाती है, जो मुसलमानों में अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि मुक़द्दस कुरान मजीद का नुज़ूल रमज़ान मुबारक में हुआ था और इस मुक़द्दस माह की तकमील के बाद ईद के एहतमाम पर वो मुसलमानों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। कायदे अपोजिशन और BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने भी मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की और रियासत में तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।